नमस्कार बच्चों। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने टेक्सोनोमी से रिलेटेड जो लिविंग वर्ड है, उसके बारे में मैंने लिविंग वर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल बताया था, जहाँ पर हमने टेक्सोनोमी तक पहुँचा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये सब समाप्त कर दिया था। तो आज के क्लास में ये हमारा ये लिविंग वर्ल्ड का दूसरा लेक्चर होगा और यहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी या फिर इसको बहुत सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर जितने भी आते हैं उसको हम लोग लिनियस हियरची के नाम से या टेक्सोनोमिक हियरची के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने दूसरे लेक्चर से। तो आप रेडी हो जाइए, तैयार करें, शुरू करें। ओके, रेडी, आ जाओ। तो यहाँ देखो, टेक्सोनोमिक कैटेगरी मैंने पहले से हेडिंग दे दिया है और यहाँ टेक्सोनोमिक हियरची किसको कहेंगे, इसमें टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन है, हियरची कौन है, सबके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में एक हम लोग सीरीज बनाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग उसको लिखेंगे, ऊपर से किंगडम से लेकर स्पेसीज तक हम लोग कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर किसको कहेंगे, सारा चीज़ हमने बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखें कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर किंगडम, किंगडम। और एक साइड में हम क्या करें, एक साइड में हम यहाँ पर टेक्सोनोमिक कैटेगरी लिख देते हैं, यहाँ पर इसे टेक्सोनोमिक ऐसे कर देते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। और इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी में यहाँ मैं लिखूंगा टेक्सो। तो सबसे पहले मैं यहाँ शुरू करता हूँ किंगडम, किंगडम। और इसमें हम एक टेक्सोन का एनिमेलिया ले लेते हैं, एनिमेलिया। टेक्सोन के नीचे आ जाए, सॉरी किंगडम के नीचे आते हैं हम लोग फाइलम, फाइलम। तो यहाँ हम एक कॉर्डेटा का क्लासिफाई अगर करते हैं तो हम यहाँ पर फाइलम के जगह पर लिखेंगे टेक्सोन में कॉर्डेटा। फाइलम के नीचे हमारा आ जाएगा क्लास। और अगर हम एक मेमेल को बात करें तो क्लास हम यहाँ टेक्सोन में हम मेमेलिया लेकर चलते हैं, मेमेलिया। आइए, क्लास के नीचे हम लोग ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर। और फिर यहाँ हम लोग ऑर्डर में प्राइमेट लिखेंगे, प्राइमेटा लिख सकते हैं, प्राइमेटा। फिर यहाँ ऑर्डर के नीचे हम लोग फैमिली लिखेंगे, फैमिली। तो यहाँ अगर हम मैन की बात करें, मैन की बात करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर होमिनिडी, होमिनिडी। इसके बाद नीचे जीनस होता है, जीनस। और यहाँ जीनस हम लोग होमो लिखेंगे, होमो। और इसके बाद स्पेसीज लिखेंगे, तो यहाँ पर होमोसेपियंस हो जाएगा, होमोसेपियंस। क्या समझिए बात को, हमने कहा टेक्सोनोमिक कैटेगरी में सबसे ऊपर किंगडम है, उसके नीचे फाइलम है, इसके बाद क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पेसीज। और प्रत्येक इस कैटेगरी में कुछ टेक्सोन के नाम आते हैं। इसे अगर हम मैन के क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं एनिमेलिया, फिर लिखते हैं कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडी, होमो, और यहाँ सेपियंस लिखते हैं। तो इस तरह से जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, अगर ऊपर से नीचे की ओर हम देखते हैं तो इसको लिखेंगे डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। इसको मैं लिख सकता हूँ डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, चलिए यहाँ लिख देता हूँ डिसेंडिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अगर इसी चीज को हम अगर नीचे से ऊपर ले जाए तो उसको कहेंगे एसेंडिंग अरेंजमेंट, उसको कहेंगे एसेंडिंग अरेंजमेंट, एसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ
टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो देखो फिर से इस बात को समझे। मैंने कहा कि ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, इसकी संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर में सबसे किंगडम है, फाइलम उसके नीचे है, क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है और फिर स्पीसीज है। प्रत्येक कैटेगरी के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म का एक समूह आता है जो किसी खास कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम टेक्सॉन के नाम से जानते हैं। और जैसे इस केस में अगर हम मैन को बात को लेकर चलें, वहाँ टेक्सॉन को हम भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एनिमेलिया लिखेंगे। मैन का है, कॉर्डेटा है तो यहाँ लिखेंगे। जिस क्लास के अंदर है तो मेमेलिया क्लास, प्राइमेट है ऑर्डर उसका, और होमिनिडी उसका, यहाँ पर उसका फैमिली है, और फिर होमो और सिपियंस हो जाएगा जीनस और स्पीसीज। तो इस तरीके से हमने ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी को ऐसे डिवाइड किया 7 भागों में। इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद इसके बारे में हम लिखना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से पूरा चीज़ नोट कीजिए। ये ऊपर से नीचे आपका क्या है, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। इसके बाद क्या है, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो कहेंगे असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो इन सारी बातों को आप यहाँ पर नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते। हाँ तो देखो बच्चों, जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर हमने 7 भाग हमने देखा, किंगडम देखा, इसके बाद हमने फाइलम देखा, क्लास देखा, ऑर्डर देखा, फैमिली, जीनस और स्पीसीज देखा, और दूसरी तरफ हमने टेक्सॉन के बारे में देखा। तो एक तरफ टेक्सॉन है, दूसरी तरफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। हमने डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जो हमने अभी लिखा, अब आइए हम लोग इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, आइए देखें। तो जो क्लासिफिकेशन के अंदर सब कुछ जो आता है, तो क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक स्टेप तो नहीं है, क्लासिफिकेशन तो बहुत सारा स्टेप है। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो पहली बात हम यहाँ नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो फिर क्या है भाई, इट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps step in which each step represent a taxonomic category। तो मैंने क्या लिखा कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, यह बहुत सारे स्टेप के पदानुक्रम में है, जिसमें प्रत्येक स्टेप को हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरी के नाम से जानते हैं। मैंने कहा कि इट इन्वॉल्व्स हियरची ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप हैं इसमें, जिसमें प्रत्येक स्टेप को हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। अब प्रश्न ये उठता है कि सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरी को हम लोग एक साथ क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक प्रकार के हियरची ऑफ स्टेप है, तो उसके प्रत्येक स्टेप को हमने कहा टेक्सोनोमिक कैटेगरी। हमने कहा प्रत्येक स्टेप को टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहा, तो सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरी को अगर हम मिला दें एक साथ, तो उसी को कहते हैं हम लोग लीनियस हियरची कर सकते हैं, टेक्सोनोमिक हियरची कर सकते हैं। तो मैं इस बात को लिख रहा हूँ कि ऑल स्टेप्स ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी together
known as together known as taxonomic hierarchy hierarchy और इस टेक्सोनोमिक हियरची के प्रत्येक भाग को हम लोग कहते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि एक टेक्सोनोमिक हियरची के अंदर बहुत सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। एक टेक्सोनोमिक हियरची के अंदर बहुत सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जितने भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी को हम लोग ऑब्लिगेट कैटेगरी भी कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी संख्या कितनी है, 7 है। तो देयर आर, चाहे नंबर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी कितना है, 7। तो मैं बात को लिखता हूँ नंबर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी, नंबर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी डैश देकर लिख लीजिए 7। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। अब यहां लिखिए कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी, अगर मैं कहूं कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर also known as obligate कैटेगरी। इसका मतलब का भाई, उसको हम लोग ऑब्लिगेट कैटेगरी क्यों कहते हैं? ऑब्लिगेट कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नीचे था स्पीसीज, उसके ऊपर जीनस था। या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो किंगडम से फाइलम की ओर आते हैं, फाइलम से फिर क्लास, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, इस तरह से जीनस वगैरह वगैरह आता है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब कि स्पेसीज से जीनस की ओर जाते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे जैसे ऑर्डर हो, क्लास हो, इस तरह से फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, जैसे हम बढ़ते हैं तो जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते हैं तो नीचे का एक समूह जो है ऊपर का एक डिफिनीशन देता है। तो अगर मान लिया जाए जैसे किंगडम है, जैसे मान लीजिए कि किंगडम के नीचे मान लीजिए कि फाइलम है, और फाइलम के नीचे मान लीजिए क्लास है। तो बहुत सारे क्लास का एक ग्रुप जो होता है, उसका रिलेटेड जो ग्रुप होता है, उसको हम लोग कहते हैं फाइलम। तो मान लीजिए कि अगर हम क्लास से फाइलम की ओर जाते हैं तो क्लास पर पूरी तरह से फाइलम डिपेंड है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ऑब्लिगेट है। ठीक है, अगर हम क्लास के नीचे की बात करते हैं, हम ऑर्डर की बात करते हैं, तो बहुत सारा ऑर्डर मिलता है। चाहे ऑर्डर से नीचे हम फैमिली की बात करते हैं तो बहुत सारा फैमिली मिलता है, तो एक ऑर्डर बनाया। तो इस तरीके से फैमिली का एक समूह जो ग्रुप हुआ, एक ऑर्डर जो बना रहा है, तो एक ऑर्डर उस फैमिली पर निर्भर है। ठीक उसी तरह से क्लास जो है उस ऑर्डर पर निर्भर है, ठीक उसी प्रकार से जो फाइलम है उस क्लास पर निर्भर है। तो एक डिपेंड हो रहा है कि उसकी संख्या मिलेगी तो एक आगे वाला मतलब कि एक आगे वाला का जनरेशन होगा, आगे वाले की उत्पत्ति होगी। बात समझने की कोशिश करें। तो उस तरह से मैं कह सकता हूँ कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी को हम लोग एक ऑब्लिगेट कैटेगरी के नाम से जान सकते हैं, और इसकी संख्या कितनी है, 7 है। 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। और जो ऑल स्टेप ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी के जितने भी स्टेप हैं उसको सबको मिला दिया जाए तो उसी को कहते हैं टेक्सोनोमिक हियरची कह सकते हैं। इसको लीनियस हियरची भी कहा जा सकता है। और इसमें बहुत सारे स्टेप है जिसके प्रत्येक स्टेप को टेक्सोनोमिक कैटेगरी कह सकते हैं। अब दूसरी बात, क्या हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा सोचिए आप, थोड़ा सा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए पार्टिकुलर कैटेगरीज इज नोन एज टेक्सोन। अगर किसी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का समूह मिल जाए, बहुत सारे संख्या में मिल जाए, तो एक टेक्सोन की उत्पत्ति करती है। एक कैटेगरी में कुछ जीवों का समूह होता है जो किसी खास टेक्सोन को इंडिकेट करता है। तो मैं इस बात को लिखता हूँ कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए particular occupy a particular category
category is known as taxon, मैंने कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का समूह जो है जो किसी खास कैटेगरी के अंदर है तो उसे हम कह सकते हैं टेक्सोन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि टेक्सोनोमिक ग्रुप, एक समूह दे दिया, मैंने यहाँ पर एक समूह दे दिया, ग्रुप दे दिया, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक में टेक्सॉन कह सकते हैं। तो ये बात भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज नोन एज टेक्सॉन, उसको टेक्सॉन कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एनी रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक हियरची इज नोन एज टेक्सॉन, ऐसा भी कह सकते हैं। एनी रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक हियरची, ऐसे भी लिख सकता हूं। एनी रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक हियरची is known as टेक्सोन, तो ये सारी बात हमने इंडिकेट किया। टेक्सोन को अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात है कि 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। फिर से सुनो, 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, क्लियर है? तो 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी में कुछ ना कुछ टेक्सोन का नाम है। इसका मतलब कि उस कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म का समूह है, किसी खास, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। तो जो भी ऑर्गेनिज्म का समूह होगा वो एक टेक्सोन की उत्पत्ति करेगा, एक टेक्सोन का नाम देगा। मेरे कहने का मतलब है कि एनी कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हियरची ऑक्यूपाई ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज टेक्सोन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं अलग अलग तरीके से, मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने यही लिखा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज नोन एज टेक्सोन। और मैंने क्या लिखा है फिर कि टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज नोन एज टेक्सोन। फिर मैंने वही बात लिखा है घुमा करके कि एनी रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक हियरची इज नोन एज टेक्सोन। देखो टेक्सोनोमिक हियरची तो पूरे टेक्सोनोमिक कैटेगरी को बोल दिया। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर कोई ग्रुप आ जाए, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आ जाए किसी टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर, जैसे मान लिया जाए कि अगर हमने ये कहा कि किंगडम जो है, किंगडम के बाद जैसे मैंने फाइलम कहा, मैंने कहा कि एक मैन का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो मान लो कि मैन का अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें टेक्सॉन हमने कार्डेटा लिखा है, तो सिर्फ एक मैन ही तो कार्डेटा नहीं होगा, तो ए ग्रुप ऑफ कार्डेटा विच इन्वॉल्व इन एनी टेक्सॉन एंड, और ये किसी ना किसी एक कैटेगरी के अंदर है, और जिस कैटेगरी के अंदर है वो फाइलम है, और उस फाइलम के अंदर आने वाला टेक्सॉन क्या है, उस फाइलम के अंदर आने वाला टेक्सॉन हमारा क्या है, वो हमारा है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का है एक ग्रुप ऑफ कॉर्डेटा तो सिर्फ एक ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने कहा कि एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का समूह होगा जो किसी खास टेक्सोन के अंदर दिखाई देगा, उसका कुछ खास नाम होगा, उस टेक्सोन का कुछ खास नाम होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो टेक्सोन है हमारा, अगर प्रत्येक टेक्सोन की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ईच पार्ट ऑफ टेक्सोन इज नोन एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की तो एक इकाई हो सकती है। तो चलिए अब इतना बातें नोट कीजिए, हम आगे यहाँ पर इंडिकेट। तो देखिए बच्चों, अब मैंने कहा कि एक टेक्सोनोमी कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनिज्म का कुछ समूह है जो किसी खास कैटेगरी के अंदर है,
जिसको हमने टेक्सॉन नाम दिया। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वो तो टेक्सॉन हो गया, ठीक है। अब ईच पार्ट ऑफ टेक्सॉन इज नोन एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्सॉन के प्रत्येक भाग को हम क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि अब दूसरा लाइन लिखिए कि ईच पार्ट ऑफ टेक्सॉन, ईच पार्ट ऑफ टेक्सॉन इज known as known as unit of classification, unit of classification, unit of classification, unit of classification। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट का या एनिमल का, जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। तो वो क्लासिफिकेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में किया गया है, मतलब कि किंगडम से स्पीसीज की ओर आपको जाना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इज अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं इस बात को लिखता हूँ कि द क्लासिफिकेशन, या लिखे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट, एनी प्लांट, एनी प्लांट or animal in the order of in 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 decreasing order लिख लीजिए, in decreasing order। क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इज, ऐसे कर लीजिए, इज written in decreasing order, in decreasing order। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी टुगेदर नोन एज लीनियस हियरची, ये पूरा कैटेगरी एक साथ मिलकर के लीनियस हियरची हो गया। तो डिक्रीजिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टुगेदर नोन एज लीनियस हियरची, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इस बात को लिखें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, ऐसे लिख सकते हैं। तो डिक्रीजिंग 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 अरेंजमेंट डिक्रीजिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन is known as लीनियस हियरची, लीनियस हियरची। आप ये कह सकते हैं क्योंकि टेक्सोनोमिक कैटेगरी का जितने भी हिस्सा है, जितने भी पार्ट है, वो सब मिलकर के लीनियस हियरची होता है। तो जितने भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। अगर आपसे ये पूछता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाए, तब आप स्पीशीज से किंगडम की ओर जाइएगा, और नहीं तो किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है, अगर ऐसा पूछता है तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना होगा, ठीक है। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन में आपको ये दे रहा हूँ कि बहुत सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। तो जैसे जैसे हम लोग स्पीशीज से लेकर के जीनस के बाद में जिसे हम लोग फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और उसके बाद में हम लोग किंगडम की ओर बढ़ते हैं, फाइलम के बाद किंगडम में बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉमन कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है। तो अब मैं ये कहता हूँ, एक क्वेश्चन है कि among the various taxonomic category
which which has list similar common character, लिस्ट सिमिलर कॉमन करेक्टर। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा फैमिली, मैंने लिखा यहाँ ऑर्डर, फिर मैंने यहाँ लिख दिया क्लास, और भी दे सकते हैं, जीनस मैंने दे दिया। चलिए जीनस दे दिया। अब इसमें आपको ये बताना होगा कि लिस्ट कॉमन करेक्टर किस में है। तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक पर होगा उसमें कम से कम कॉमन करेक्टर देखने को मिलेगा। कॉमन सिमिलर करेक्टर कम से कम किस में देखने को मिलता है? जो हाईएस्ट रैंक पर है। तो अगर हम फैमिली, ऑर्डर, क्लास और जीनस की बात करते हैं, अगर इन चारों पर हम विचार करते हैं तो क्लास मेरा ऊपर है। तो क्लास जो मेरा ऊपर है, तो क्लास में हमको कम से कम करेक्टर दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि क्लास के बदले में हमको फाइलम रह जाता है बहुत सारे क्लास, तो क्लास की संख्या कम हो जाती है और इसकी कम संख्या मिलकर के जो फाइलम बनेगा, तो उस फाइलम में कॉमन करेक्टर कम होगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक वाला पर आपको टिक मारना होगा। तो यहाँ पर क्लास इसका सही आंसर होगा। तो अब इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए और इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, नोट कीजिए, समझिए। हाँ देखो बच्चों, तो मैंने क्या किया है कि एनसीईआरटी का एक दिया है आपको, आपकी किताब में भी दिया हुआ होगा। तो एक किताब का ही है आपके एनसीईआरटी का, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है। जैसे मान लीजिए कि इधर कॉमन नेम है, जिसे तो कॉमन नेम जिसे मान लीजिए कि मैन हुआ, हाउस फ्लाई हुआ, मैंगो हुआ, वीट है। ये चार चीज़ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन चारों के लिए जैसे किसका किंगडम हो गया, फाइलम या डिवीजन। फाइलम टर्म हम लोग एनिमल के केस में यूज करते हैं और डिवीजन यूज करते हैं प्लांट के केस में। यहाँ क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना होगा। तो इन चारों में क्या है, जैसे मान लें कि किंगडम है तो मैन है, तो मैन तो एनिमल है तो एनिमलिया लिखेंगे। हाउस फ्लाई भी एनिमल में आ जाएगा तो एनिमलिया लिखेंगे। मैंगो प्लांट है तो प्लांटी लिखेंगे, व्हीट प्लांट है तो प्लांटी लिखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक उसी प्रकार से फाइलम, तो ये जो फाइलम जैसे कि मैन है तो एनिमल जो है, तो एनिमल के लिए कॉर्डेटा जो है फाइलम आ गया, और हाउस फ्लाई के लिए हमारा जो फाइलम आ गया आर्थ्रोपोडा हो गया। और जो डिवीजन है वो प्लांट में यूज करेंगे, जिससे मैंगो के लिए डिवीजन होगा एंजियोस्पर्मी, ये भी एंजियोस्पर्मी ही है। ठीक उसी प्रकार से क्लास की बात करते हैं, तो क्लास जो है मैन का मेमेलिया है, इंसेक्टा है, हाउस फ्लाई का इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई का है इंसेक्ट है तो इंसेक्टा क्लास रखते हैं। और मैंगो का है डाइकोट है तो डाइकोटुलेट नहीं रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर व्हीट है तो मोनोकोट है, तो मोनोकोट के हिसाब से इसका क्लास हो जाएगा मोनोकोटाइलेडनी। ठीक ऑर्डर की बात करते हैं, तो मैन जिस ऑर्डर के अंदर आता है, प्राइमेट ऑर्डर में आता है, प्राइमेटा लिखे हैं। हाउस फ्लाइज के डिप्टेरा लिखे हैं। और यहाँ सेपिंडल्स जो है वो मैंगो के लिए है, और पोएल्स वो ऑर्डर के लिए है, व्हीट के लिए है। ठीक उसी तरह से फैमिली का जहाँ तक सवाल है, तो फैमिली इसका होमिनिडी है, इसका मुसेडी है, इसका एनाकार्डियेसी है, इसका पोएसी है। ठीक उसी प्रकार से जीनस की बात करते हैं, तो ये होमो हो गया, इसके बाद मस्का हो गया, मैंगीफेरा होगा और टिटिकम हो गया। फिर स्पेसी जहाँ तक है तो ये सिपियंस हो गया, डोमेस्टिका हो गया, इंडिका हो गया, एस्टिवम। अब हमारी बात सुनो, मैंने क्या कहा फिर से सुनो। मैंने ये कहा कि मैन हुआ, हाउस फ्लाई हुआ, और इसके बाद मैंगो और व्हीट हुआ। तो इसको किंगडम से लेकर स्पेसीज इसके अंदर क्या क्या आते हैं, खास करके इसमें फैमिली, ऑर्डर और क्लास अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको सातों याद रखना है कि सातों में कहीं से हम पूछते। जैसे मान लीजिए कि मैंगो के लिए पूछ दिया, मैंगो के लिए पूछ दिया कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर से पिंडल्स हम लोग दिखाएंगे। मान लीजिए कि व्हीट के लिए पूछ दिया कि ऑर्डर क्या है, वो तो पोइल्स लिखेंगे। फैमिली पूछ देगा तो पोएसी लिखेंगे। इस तरीके से कोई क्लास लिख दिया तो क्लास क्या है, मोनोकोट है कि डाइकोट है, तो अगर वो मोनोकोट होगा तो मोनोकोटाइलेट नहीं, अगर डाइकोट है तो डाइकोटलेट नहीं। अगर किंगडम की बात करता है तो मान लीजिए कि प्लांट अगर है तो प्लांटी लिखेंगे, अगर एनिमल है तो एनिमलिया लिखेंगे। इस तरीके से अगर मैन की बात है
तो मैन की बात है तो मैन क्या है, तो एनिमल है तो एनिमिलिया लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम मैन कार्डेटा है तो कार्डेटा में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्लास की बात है तो क्लास हम मेमेलिया लिखेंगे, क्योंकि मैन मेमल के अंदर आता है तो मेमेलिया लिखेंगे। इसके बाद अगर आपको ऑर्डर की बात आता है तो प्राइमेटा ऑर्डर में है तो प्राइमेटा लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि फैमिली को पूछता है तो होमिनिडी है तो होमिनिडी लिखेंगे। ठीक उस तरह से जीनस पूछेगा तो होमो और सेपियंस। ठीक उसी प्रकार से हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन है तो हाउस फ्लाई भी एनिमल है तो एनिमलिया लिखेंगे। तो मैं ठीक ही उसी तरीके से सबको मैंने लिख दिया। अर्थोपोडा है, इंसेक्टा है, डिप्टेरा है, मुसेडी है, मस्का है, इसके बाद डोमेस्टिका है, अब मैंगो है, प्लांटी है, प्लांटी हो गया किंगडम। अब इसका अब मान लीजिए कि इसका हम फाइलम लिखना होगा तो फाइलम ना लिख करके डिवीजन कहेंगे। प्लांट के केस में डिवीजन यूज करेंगे तो एंजियोस्पर्मी हो जाएगा। क्लास की बात करेंगे तो डाइकोट है कि मोनोकोट है, तो डाइकोट है तो डाइकोटिलेडनी है। सेपिंडल्स है तो ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर में ALES होता है। इसके बाद हम ऑर्डर के बाद हम फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली एनाकार्डियेसी है, फिर मैंगीफेरा है, फिर इंडिका है। ठीक उसी तरह से हम वीट की बात करते हैं तो प्लांटी है, प्लांटी के बाद में ये भी एंजियोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म फाइलम में हम लिख सकते हैं एंजियोस्पर्मी है। अगर हम क्लास की बात करेंगे तो मोनोकोटाइलेडनी है। अगर हम क्लास के बाद में हम अगर ऑर्डर की बात करें तो पोएल्स है। अगर ऑर्डर के बाद में अगर हम फैमिली की बात करें तो पोएसी है। इस तरीके से अगर हम जीनस की बात करें तो टिटकम है और इसके बाद स्पीशीज की बात करें तो एस्टिकम है। तो मेरे कहने का मतलब ये 4 चीज़ याद रखिएगा। 4 के बाद में आपसे सवाल क्या करेगा, इसमें आपसे सवाल ऐसे किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कोई प्लांट में पूछेगा, जैसे प्लांट में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्लास में क्या है एई है, तो उसके अंत में क्या होगा, उसका सफिक्स पूछेगा तो एई पूछेगा। प्लांट के केस में ऑर्डर का सफिक्स क्या है, ALES है। फिर क्या पूछेगा, फिर पूछ देगा फैमिली में बताइए क्या है, तो ACEAE है, उसका सफिक्स है। अब उसके बाद एनिमल में क्या पूछता है कि जैसे फैमिली यहाँ है, यहाँ फैमिली है तो उसका सफिक्स क्या है, IDA है। तो यहाँ अंडरलाइन करना है, मैन के एनिमल के केस में फैमिली के अंत में क्या लिखते हैं, IDAE लिखते हैं। प्लांट के केस में ACEAE लिखते हैं और उसका ऑर्डर लिखते हैं ALES। देखिए यहाँ भी ऑर्डर देखें तो ALES, यहाँ देखें तो यहाँ देखिए फैमिली ACEAE है, देखिए प्लांट के केस में। और यहाँ देखिए फैमिली में IDA है तो यहाँ देखिए IDAE है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चे, तो मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे चीज़ें जैसे क्लास है, जैसे प्लांट के केस में जैसे मैंने कोई डाइकोट है तो डाइकोटिलेडनी लिखते हैं तो क्लास में अंत में क्या आया, AE आ गया। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ALES आ गया। अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो ACEAE आ गया। तो पहले इस बात को लिखिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सफिक्स आपको याद रखना है, सफिक्स फॉर प्लांट, सफिक्स फॉर प्लांट। और प्लांट में क्या कब है, पहली बात क्लास, अगर क्लास है तो क्लास के अंत में ए होगा, यहाँ लिख लीजिए सफिक्स। तो क्लास के लिए हम लोग क्या सफिक्स जोड़ते हैं, ए, जैसे डाइकोटिलेडनी के लिए यही लिखते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई ऑर्डर की बात करता है, ऑर्डर का आप याद रखें ALES। अगर कोई फैमिली की बात करता है, अगर कोई फैमिली की बात करता है तो यहाँ लिखेगा ACEAA। ये बात याद करना है किसमें, ये बातें आपको प्लांट के लिए याद करना है। ठीक उसी प्रकार से फॉर एनिमल, फॉर एनिमल, तो एनिमल में आपको क्या दिमाग में रखना होगा, एनिमल में फैमिली के लिए, फैमिली में तो जैसे मान लीजिए कि मैन के लिए, तो मैन का फैमिली जैसे होमिनिडी लिखते हैं तो जैसे देखिए, जैसे आप कैसे लिखते हैं होमिनिडी, तो देखिए अंत में सफिक्स क्या है, IDAE। तो इसका सफिक्स क्या होगा, तो यहाँ से मिटा दीजिए और लिखिए IDAE, ये आपका सफिक्स हो गया। इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी होगी। दूसरी बात मैं यहाँ NB का एक पॉइंट लिख देता हूँ कि डिवीजन टर्म जो है इज इन केस ऑफ प्लांट एंड फाइलम टर्म इज इन केस ऑफ एनिमल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि
डिवीजन डिवीजन टर्म यूज डिवीजन टर्म यूज in in case of in case of plant और दूसरी बात कि फाइलम टर्म यूज इन केस ऑफ एनिमल। आप समझिए बात को। अगर कोई आपसे पूछता है, उतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर किंगडम टर्म को किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। फाइलम टर्म को किसने दिया? तो आपको सीएल क्यूवियर भी याद रखिएगा तो हो जाएगा। इसके बाद फैमिली, जीनस और स्पेसीज। तो ये बात को इतना याद रखिए कम से कम। फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज, ये तीनों टर्म लिख लीजिए। गिवन बाय, यहाँ लिख देते हैं, गिवन बाय जॉन डे, JOHN जॉन डे। अगर किंगडम की बात करता है तो किंगडम में आप लिख सकते हैं कैरोलस लिनियस और फाइलम में लिख सकते हैं GL क्यूवियर। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे भी मिटाना पड़ेगा, लिख देता हूं। नोट कर लीजिए। तो देखिए इधर, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि डिवीजन हम लोग यूज करते हैं किस केस में? डिवीजन प्लांट के केस में, और फाइलम यूज करते हैं हम लोग एनिमल के केस में। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि फैमिली, जीनस और स्पीसीज को जॉन डे ने दिया था। अगर आगे और टर्म आप विशेष याद करना चाहते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं कि किंगडम टर्म, किंगडम अगर आपसे पूछता है, किंगडम टर्म गिवन बाय कैरोलस लिनियस। चलिए लिख लीजिए, काम करेगा कैरोलस लिनियस। ठीक है, याद करना होगा तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए, ठीक उसी तरह से फाइलम टर्म वाज गिवन बाय GL क्यूवियर। अब समझिए, यहां से ये बातें हो गई। अब यहाँ से हम कुछ, जिसे कि 4 हमने सबका जो बोटेनिकल या जूलॉजिकल नाम जो दिया था, हम 4 के बारे में बताया था। जैसे मैन के केस में बताया था, हाउस फ्लाई के केस में, इसके बाद में आपको मैंगो के बारे में और स्वीट के बारे में। तो ये तो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो एनसीईआरटी की किताब में खुद दी हुई है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी बोटेनिकल जूलॉजिकल नाम आपको याद रखना चाहिए। जैसे कुछ लिखे, कुछ यहाँ पर, जिससे कि some important biological name। जैसे मान लीजिए आप एक पोटैटो याद रखिएगा, पोटैटो, तो इसको लिखिए सोलनम ट्यूबरोसम, अंडरलाइन कर दीजिए। पोटैटो हो गया। इसके बाद में आप याद कर लीजिए ब्रिंजल, इसको याद रखिएगा सोलनम मेलोंगेना। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? देखिए, सब में सोलनम है, सबका जीनस है। आइए, एक याद रखिएगा मकोई, सोलनम निग्रम। देखिए, सब में सोलनम है, सोलनम निग्रम, अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लो। चौथा में अगर आप याद करें तो टोमेटो याद कर लीजिएगा, टोमेटो, लाइकोपर्सिकम, स्कुलेंटम, ये याद कर लीजिएगा। आइए, अगर आप याद करना चाहते हैं डॉग का, तो याद रखिए कैनिस,
फेमिलियरिस, कैनिस फेमिलियरिस आप याद कर सकते हैं। कैट का कैट का कैट का याद कर लीजिएगा, फेलिस कैटस, फेलिस कैटस। तो इस तरीके से कुछ खास इम्पोर्टेंट आपको कुछ बोटेनिकल, कुछ जूलॉजिकल नाम यहाँ पर है, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो अब एक काम करते हैं हम लोग कि एक क्लास इसके बाद हम और लेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने कहा था कि टेक्सोनोमी के कैटेगरी के अंदर हमने किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक की चर्चा की थी। तो अब हम किंगडम किसे कहते हैं, इसके बाद फाइलम किसे कहते हैं, क्लास किसे कहेंगे, ऑर्डर किसे कहेंगे, फैमिली किसे कहेंगे, जीनस किसे कहेंगे, स्पीशीज किसे कहेंगे, उससे रिलेटेड और क्या उसमें क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, वो सारा चीज़ हम उसका डिटेल एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा और इसको आप नोट कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और ज़रूरत के अनुसार इसका कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके।